अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सीरत नकवी और आप देख रहे हैं ज़ूम मीडिया। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है जानवरों की लड़ाइयाँ। जी बिल्कुल, जानवरों की मौत का खेल या सट्टेबाजी का नासूर, मुआशरती बदहाली या पैसा कमाने का लालच, जुए की लत या बेज़ुबान जानवरों की ज़िंदगियों पर सफाकियत का मुजाहरा। आज बात करेंगे इन तमाम सवालों पर और तलाश करेंगे इनके जवाबात। आखिर जिम्मेदार कौन? लोकल सतह पर होने वाले जानवरों की लड़ाई में करोड़ों रुपए का जुआ लगाया जाता है। ना तो इंतज़ामिया कहीं नज़र आती है और ना ही कोई रोकने वाला। जानवरों की मौत का ये घिनौना खेल बाकायदा मेला लगाकर और पैसों का जुआ लगाकर बड़े दर्जे पर खेला जाता है। इन जानवरों में कुत्ते और मुर्ग सरे फहरिस्त हैं। कई बड़े शहरों में ऊँटों की लड़ाई और कुत्ते रीछ की लड़ाइयाँ बाकायदा इश्तहारबाजी करके मुनक्किद कराई जाती हैं। मुर्गों की लड़ाई में तो सिर्फ 6, 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 अफराद मौजूद होते हैं और पैसे या फिर किसी चीज़ को दाव पर लगाकर लड़ाया जाता है। अलबत्ता कुत्तों की लड़ाई में एक मेला सजाया जाता है जिसके बड़े बड़े बैनर्स इलाका भर में लगाए जाते हैं, जिसमें नामी गरामी जवारी आते हैं और बड़ी तादाद में आवाम शामिल होकर इन बेज़ुबान जानवरों को लड़ाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बाकायदा अपने जानवरों को बादाम, खशखाश, कॉर्न और मुख्तलिफ ठोस ग़िज़ाएँ खिलाकर लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। जानवरों को लड़ाया जाता है जो कि इंतहाई दिल दहलाने वाला मंजर होता है। जानवर इन लालची इंसानों के वहशी शौक की खातिर लड़ लड़ कर ज़ख्मी होकर लहू लहान हो जाते हैं। बेज़ुबान की इस तकलीफ़ पर इंसान नुमा जानवर तालियां बजाते हैं, नारेबाजी करते हैं और अपनी जाहिलियत का सबूत देते हैं। किसी को इनकी तकलीफ़ या ज़ख्मी होने की फ़िक्र नहीं होती, बस अपने खून रेज़ी के शौक़ में इनकी लड़ाई कराई जाती है और अपनी सफ़ाक तबीयत की फ़रहत का सामान किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाज़ औक़ात तो इंसानों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं और जाहिर तमाशबीन इसी लड़ाई में कुत्तों की जान ले लेते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कुत्तों की लड़ाई हो और इंसानों की आपस में लड़ाई ना हो। इंसान जिसको अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है वो जानवरों का निकलता खून देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होता है। ये जानवरों की खून रेज़ी देखकर खुश होने वाले इस बात से बाखबर होते हैं कि हमारे दीन में जानवरों के भी हकूक़ हैं। इस बात की परवाह नहीं करते हुए और खून की होली देखने के शौकीन जानवरों को आपस में लड़ाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जानवरों को दागने से भी मना किया है, लेकिन जब बहुत ज़रूरी हो दागना तो सिर्फ कमर पर दागने की इजाज़त दी है। एक तरफा तमाशा तो ये है कि बाज़ इलाकों में ये ज़ालिमाना खेल बुजुर्गाने दीन के उर्सों के मौके में अनपढ़ गद्दी नशीनों की सरपरस्ती में कराए जाते हैं, जबकि इस्लाम ने जानवरों को लड़ाने से तो हर सूरत मना किया है। जैसे कि तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों में लड़ाई कराने से मना किया है। ये इस्लाम के नुक्ता नज़र की बात होगी और अगर आइन की रूह से बात की जाए तो इस तरह के अमल की इजाज़त कानून में कहीं भी नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स 1890 एक्ट के तहत जानवरों पर जुल्म करना सख्ती से मना है, लेकिन अब तो कोई पूछने वाला नहीं। जानवरों की लड़ाई कराई जाए या इनको मारा जाए। सबसे बुनियादी और अहम मसला ये है कि इन जानवरों की लड़ाई को कल्चर के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि ये कल्चर नहीं वहशियानापन है जो हमारे मुल्क के इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है। जबकि ये वहशियानापन ना तो कल्चर है और ना ही इस्लाम, आइन और इंसानी शराफत इसकी इजाज़त देती है। ये तो बात होगी इंसानों के जाहिल शौक़ की, इस्लामिक नुक्ता नज़र और आइन के हवाले से, लेकिन इंतज़ामिया की क्या कोई ज़िम्मेदारी नहीं? कोई कभी भी नहीं इस जुल्म को रोकेगा जो ना सिर्फ कानूनी तौर पर गलत है बल्कि इस्लाम की नज़र में भी एक गुनाह कबीरा है। मसला छोटे लेवल पर है, लेकिन हर छोटी बुराई ही बड़ी आफत को जन्म देती है। इसकी रोकथाम ज़रूरी है ताकि ना बेज़ुबान जानवरों की आहें ली जाएँ और ना ही गुनाह का मुर्तकिब हुआ जाए। हम मौजूदा हुकूमत से अपील करते हैं कि जानवरों की लड़ाई करवाने पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सीरत नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।